23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है देयर शुड बी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 ये राइट देता है प्रोटेक्शन का। ये कहता है कि किसी को भी हमारे कंट्री में इनलीगल ट्रैफिक, इमोरल ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग्स का वो अलाउड नहीं है, या फिर किसी टाइप का फोर्स्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिट किया गया है अंडर आर्टिकल 23। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक है ट्रैफिक और एक है फोर्स्ड लेबर। इनके मीनिंग को समझ लेते हैं। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब हुआ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ गुड। सामान की तरह किसी भी पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को बाय करना या फिर सेल करना, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आता है। या फिर किसी टाइप का इमोरल ट्रैफिकिंग, किसी से प्रोस्टिट्यूशन का जो काम करवाना होता है, ये सब भी इमोरल ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आएगा। किसी को जबरदस्ती बंदी बना के स्लेव की तरह उससे काम कराना, स्लेवरी सिस्टम जो है वो भी इमोरल ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आता है। तो इस टाइप के एक्टिविटीज को टोटली प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है अंडर आर्टिकल 23। इसमें एक और टर्म है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर यानी कि जो बेगर्स होते हैं, जिन लोगों को उनकी विल के अगेंस्ट किसी काम करने के लिए फोर्स किया गया हो, जिसके बदले में उन्हें कंपेंसेशन नहीं मिल रही हो या फिर बहुत कम कंपेंसेशन मिल रही हो, इस टाइप के एक्टिविटीज को भी आर्टिकल 23 कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है। यानी बेगर्स जो काम करते हैं दिस इज नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 23, और इन बेगर्स के जो राइट्स है वो आर्टिकल 23 में अवेलेबल है। ये फोर्स लेबर में जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती काम कराया जाए और कंपेंसेशन ना मिले, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस का फायदा उठा करके भी ये फोर्स लेबर कराया जाता है। जैसे कि उन्हें जबरदस्ती फोर्स करना कि वो कम वेजेस पे, जो वेजेस हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट में जो मिनिमम वेज बताया गया है उससे भी कम पैसे पे उनसे ज्यादा काम कराए। तो आर्टिकल 23 इस टाइप के लेबर्स को प्रोहिबिट करने की बात करता है। आर्टिकल 23 के अंडर ही इनके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ही मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इस टाइप के बाद में स्टैट्यूट्स और एक्ट्स बनाए गए, ताकि आर्टिकल 23 में जो बेसिक प्रोविजन बताया गया है फोर्स लेबर और ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को रोकने का, प्रोहिबिट करने का, इसे डिटेल में जो है वो अप्लाई किया जा सके स्टेट में। इसीलिए बहुत सारे एक्ट्स बाद में बनाए गए आर्टिकल 23 को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रोविजन को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जा सके उन एक्ट्स के थ्रू। क्लियर? आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयट किसे किया जाता है? बच्चों को किया जाता है। तो आर्टिकल 24 इन चिल्ड्रन को इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का प्रोविजन बताता है। आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि किसी भी चाइल्ड को किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट जो है फैक्ट्रीज वगैरह में करना अलाउड नहीं है और इसे टोटली प्रोहिबिट करता है। यानी कि जो भी 14 ईयर्स से बिलो के जो बच्चे हैं, 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, उन्हें किसी भी टाइप का सीरियस या फिर कोई हैजार्डस एक्टिविटीज में उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी टाइप के फैक्ट्रीज में, माइंस में, किसी टाइप के हैजार्डस एक्टिविटीज में, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवे हो गया, इस टाइप के एक्टिविटीज में, इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट में इन बच्चों को जो 14 साल से कम के हैं, इन्हें हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो बहुत सबकी फैमिली की सिचुएशन अलग अलग होती है, इसीलिए बच्चों को लोग काम पे लगा देते हैं। और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को टोटली स्टॉप करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम के, पहले उन्हें बेसिक एंड एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। इसीलिए 21A ऐड किया गया था, ताकि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो इसीलिए उन बच्चों को जो जिन्हें फोर्सली लेबर कराया जाता है, जिनसे काम कराया जाता था फैक्ट्रीज वगैरह में, उनसे काम कराने के लिए इन्हें प्रोहिबिट किया गया, इन्हें मना किया गया कि आप इन बच्चों को इस टाइप के सीरियस जो भी हैजार्डस एक्टिविटीज है उनमें इन्हें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कंसेक्वेंसेस जो है वो काफी डेंजरस हो सकते हैं। क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उनकी जो फिजिकल पावर है वो किसी एडल्ट से कम होती है। इसलिए इन चिल्ड्रन को इस टाइप के हैजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने से रोका गया था। चिल्ड्रन को लेकर के बाद में बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो आर्टिकल 24 का प्रोविजन है
इसे हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, उसके बाद 2005 में एक चिल्ड्रन के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन बनाया गया। ये कमीशन चिल्ड्रन राइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज था उन्हें देखती थी और उनसे रिलेटेड अगर किसी टाइप का एक्ट, स्टैट्यूट या कुछ भी काम करना है तो वो कमीशन के थ्रू ही किया जाता था। बाद में 2006 में ये बच्चों को, जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, उन्हें ढाबा में, स्पा में, होटल्स में इस टाइप का वेटर वगैरह का काम दिया जाने लगा। तो 2006 में इस टाइप के जो एक्टिविटीज हैं इन्हें भी प्रोहिबिट किया गया, रोका गया कि आप ढाबा, होटल, स्पा इस टाइप की जगहों पे भी इन 14 साल से कम के बच्चों को आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हो। इसीलिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बना, यानी कि बेसिकली आप 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी टाइप का काम नहीं करा सकते हो, चाहे वो हजार्डस हो या फिर होटल में वेटर का काम हो जिसमें उनका कोई नुकसान, फिजिकल जो उनका एफर्ट है वो ज्यादा हो रहा हो। इससे ये चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन को बताता है, इसीलिए चिल्ड्रन का किसी भी टाइप से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल 24 में क्लियर प्रोविजन बताए गए हैं कि 14 साल से कम के बच्चों को किसी टाइप के फैक्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज, माइंस में हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ 2006 के अमेंडमेंट में ये भी बताएगा कि इन बच्चों को हम ढाबा, होटल्स में भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट 21A आ गया था 2006 में, जो ये बता रहा था कि जो भी बच्चे हैं 14 साल से कम के, उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों, जो चिल्ड्रन ये वही हमारा फ्यूचर है। तो अगर उन्हें हम बेसिक एजुकेशन ही नहीं देंगे तो फिर वो आगे फ्यूचर में हमारे कंट्री को कैसे डेवलप करेंगे। तो ये सारे बेसिक प्रोविजन बताए गए चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19 से 24 में जो राइट टू फ्रीडम था उससे रिलेटेड सारे राइट्स।